आपको अभी बराह रास्त दिखाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का आज इफ्तिताही इजलास है और इजलास शुरू होने के पहले ये मनाजिर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला के मनसब के लिए उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। इससे पहले हमने देखा कि बेनज़मी का शिकार हो गया ये सिलसिला और असम्बली की गैलरी तक पहुंचने के लिए कारकुनान ने पुलिस के साथ धक्कम-पेल भी की। बगैर पासेस गैलरी में घुसने के लिए धींगा मुश्ती हुई। गुंजाइश से ज़्यादा अफराद गैलरी में भर गए थे। उसके बाद यहाँ पर जो एहलकार हैं उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल किया और ये मनाजिर अब ये हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। कुछ देर पहले के मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं जब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास शुरू होने से पहले बेनज़मी का शिकार भी हुआ। असम्बली की गैलरी तक पहुंचने के लिए अरकान ने पुलिस के साथ धक्कम पेल की और बगैर पासेस गैलरी में घुसने के लिए धींगा मुश्ती भी हुई। गुंजाइश से ज़्यादा अफराद गैलरी में भर गए। 9 मुंतखब अरकान को ऐवान में पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब आप बराह रास्त मनाजिर देख सकते हैं। अब से कुछ देर में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इफ्तिताही इजलास शुरू हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं और वज़ीर आला के मनसब के लिए उम्मीदवार हैं, वो असम्बली पहुँचे हैं। तो जब वो पहुँचे उस वक्त के मनाजिर भी आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं और कुछ देर पहले के मनाजिर दिखा रहे हैं जब कुछ बेनज़मी भी देखने में आई। असम्बली की गैलरी तक पहुँचने के लिए कारकुनान ने पुलिस के साथ धक्कम पेल की और बगैर पासेस गैलरी में घुसने के लिए धींगा मुश्ती की गई, जूते उछाले गए, सामान उछाला गया। तो ये कुछ बेनज़मी हुई। इजलास अब से कुछ देर बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का शुरू हो जाएगा। यहाँ लेफ्ट विंडो में आप बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं। कुछ ही देर में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास शुरू हो जाएगा। और आपको ये बताएं, मुस्लिम लीग नून के रुकन सोबिया शाहिद पर हॉल से किसी ने लोटा फेंक दिया है और इस हवाले से हम आपको बताएं, सोबिया शाहिद हॉल में मौजूद लोगों को घड़ी लोटा दिखाती रहीं। कारकुनों ने हॉल के अंदर से सोबिया शाहिद पर बॉल पॉइंट, खाली बोतल और जूते फेंके हैं। ये मनाजिर कुछ देर पहले के हम आपको दिखा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की रुकन हैं सोबिया शाहिद, जिन पर हॉल से किसी ने लोटा फेंक दिया है और सोबिया शाहिद पर हॉल में मौजूद लोगों को घड़ी लोटा दिखाती रहीं और कारकुनों ने हॉल के अंदर से सोबिया शाहिद पर बॉल पॉइंट, खाली बोतल, जूते फेंके हैं। ऐवान में घड़ी लहराती हुई दाखिल हुई थी। मुस्लिम लीग नून की रुकन हैं सोबिया शाहिद, हॉल से किसी ने उन पर लोटा फेंक दिया। सोबिया शाहिद हॉल में मौजूद लोगों को घड़ी दिखाती हुई हॉल में ही दाखिल हुई थी, जिसके बाद हॉल में किसी ने उन पर लोटा फेंक दिया। कारकुनान ने हॉल के अंदर से सोबिया शाहिद पर बॉल पॉइंट, खाली बोतल, जूते फेंके, झंडे भी उन पर फेंके गए और ये तमाम तर सूरत हाल बनी जब मुस्लिम लीग नून की रुकन सोबिया शाहिद हॉल में एंटर हुई। उनके हाथ में घड़ी थी, घड़ी लहराती हुई और दिखाती हुई वो हॉल के अंदर आई, जिसके बाद किसी ने उन पर लोटा फेंक दिया, बॉल पॉइंट भी फेंका गया, खाली बोतल, जूता और कागज़ भी उन पर फेंके गए। मुख्तलिफ मनाजिर आप खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास से पहले के देख रहे हैं, जहाँ पर एहतजाज भी हो रहा है और नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है और कई जगह पर हमने कशीदा सूरत हाल भी देखी। मुस्लिम लीग नून की रुकन सोबिया शाहिद जब हॉल में दाखिल हुई तो वो रिस्ट वॉच दिखाती हुई हॉल में दाखिल हुई और उसके बाद हमने देखा कि सोबिया शाहिद घड़ी उठाकर दिखा रही थी। इस दौरान किसी ने उन पर लोटा फेंक दिया और क्या मामला है ये और इस वक्त क्या सूरत हाल है जानते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबूही ने हमें ज्वाइन किया है। नादिया, क्या मामला बनाइए? देखिए, 11 बजे असम्बली का टाइम था, एजेंडे के मुताबिक था। हम अभी तक असम्बली का इजलास तो शुरू नहीं हुआ और वज़ीर आला जो है नामजद वो पहुंच चुके हैं असम्बली में। ताहम चूँकि जो ये 1.5 घंटा हो गया है, मुस्तकिल हुकूमती अरकान अपोजिशन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और इसी दौरान मुस्लिम लीग नून की जो रिजर्व सीट पे सोबिया शाहिद हैं रुकने असम्बली, उन्होंने घड़ी लेके वो दाखिल हुई है और दोनों हाथों में उन्होंने घड़ी पकड़ के हुकूमती अरकान की तरफ की है, जिस पर हुकूमती अरकान जो नीचे बैठे उन्हें नारेबाजी के तहत ऊपर से उन पर बोतल फेंकी गई है, जूते, और बाद में उन पर लोटा भी फेंका गया है। और यूँ अगर ये कहा जाए कि जो हुकूमती अरकान है वो सियासी कुव्वत का मुजाहरा कर रहे हैं और जो अपोजिशन है जिसमें खातून ने अपनी तरफ से उनका मुकाबला करने की कोशिश की है, तो ये सारा सिलसिला जारी है। और इस वक्त जो असम्बली के बाहर की अगर हम बात करें तो असम्बली के बाहर भी हज़ारों, जो कहा जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा पासेस जारी किए गए थे, उसमें कई ज़्यादा कारकुनान हैं जो धक्कम पेल के चक्कर में जैसे उनको मौका मिलता है तो वो असम्बली के गेट की तरफ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि पुलिस के साथ धक्कम पेल के बाद तो किसी ने असम्बली के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद लोगों की हॉल के अंदर देख रहे हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? एहलकार इनको बाहर निकाल रहे हैं? कैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया जा रहा है? देखिए, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और मुतल्लिका अफराद हैं जो धक्कम पेल भी कर रहे हैं,
भी करें, और उन्हीं में से ही ऊपर से किसी ने जूता भी फेंका है, तो भी शायद से लोटा भी फेंका है। इसी तरह जूते फेंके जा रहे हैं, बोतलें फेंकी जा रही हैं, बॉल पॉइंट फेंका गया। तो ये जो इनको कंट्रोल करने की जहाँ तक बात है कि जो सिक्योरिटी एहलकार हैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल में आए हुए हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है इनके नब्बत आज़दा होना, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है जो अंदर दाखिल हो चुके हैं। यही वजह है कि इस वजह से इजलास नहीं शुरू हो पा रहा है, क्योंकि 1.5 घंटे की ताखीर हो गई है। देखिए, इसमें दो चीजें थी। एक तो आज पेशावर के मुख्तलिफ रोड पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक जैम है, अरकान असेंबली ताखीर से पहुंच रहे हैं। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो पहली मरतबा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की इजलास से दिखाई दे रही है कि अरकान बाहर हैं और गैर मुतल्लिका अफराद जो है कारकुनान वो अंदर दाखिल हो चुके हैं, और जो अरकान आ भी रहे हैं तो उनको अंदर जाने में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर के मनाजिर, वहाँ पर भी कारकुनान इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है। तो नादिया, बराह रास्त मनाजिर आप इस वक्त देख रही हैं, ये सूरत हाल बराह रास्त देखते हुए आपको लग रहा है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा का आज इफ्तिताही इजलास है वो जल्द शुरू हो पाएगा सिचुएशन को देखते हुए? देखिए, ऐसे भी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जो अरकान रास्ते में हैं तो उनका भी इंतजार होगा, और इतनी जल्दी इजलास शुरू होने वाला लग नहीं रहा। इजलास जल्दी शुरू होने वाला लग नहीं रहा। बहुत शुक्रिया नादिया, अब आपसे हम मज़ीद तफसील भी लेते रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज होने वाले पहले इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली ने हलफ उठाना है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने के हवाले से फैसला ना होने पर ख़वातीन की 21 और अक़लियतों की 4 नशिस्तें खाली रहेंगी। असम्बली इजलास के हवाले से तमाम तर तैयारियाँ तो मुकम्मल कर ली गई थी और आज इजलास 11 बजे तलब किया गया था, लेकिन नादिया हमें बता रही हैं कि आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ट्रैफिक की वजह से अरकान भी अभी तक नहीं पहुंच सके, कुछ अरकान नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से ये जो इजलास है ताख़ीर का शिकार है। 1.5 घंटा आगे हो गया और अभी तक इजलास शुरू नहीं हुआ। कुछ मनाज़िर दिखाते हैं अपने नाज़रीन को। अरकान की आमद का सिलसिला भी जारी है और गैलरी में भी रश होने की वजह से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह नादिया सुबुही भी बता रही थी कि एहलकारों की तादाद कम है और जो यहाँ पर लोग आए हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और बग़ैर पासेस गैलरी में घुसने के लिए धींगा मुश्ती भी हुई है। गुंजाइश से ज़्यादा अफराद गैलरी में भर गए। किसी न किसी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और अरकान की आमद का सिलसिला भी जारी है। अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला के मनसब के लिए उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, और वो पहुंच गए हैं और यहाँ पर अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। शदीद ट्रैफिक होने की वजह से अरकान मज़ीद ताख़ीर का शिकार भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इफ्तिताही इजलास जो कि आज शेड्यूल्ड था 11 बजे के करीब, उसमें अभी मज़ीद ताख़ीर भी हो सकती है और इजलास शुरू होने से पहले बेनज़मी का शिकार हो गया है तमाम तर मामला। और बहुत बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर मौजूद है जो कि नारेबाजी भी कर रहे हैं और राइट विंडो में हम देख भी सकते हैं कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून की रुकन सोबिया शाहिद घड़ी लहराते हुए यहाँ पर आईं तो फिर उन पर किसी ने लोटा भी फेंका और यहाँ पर नारेबाजी भी की गई उनके ख़िलाफ़। सोबिया शाहिद घड़ी उठाकर दिखा रही थी और राइट विंडो में अब आप देख सकते हैं गैलरी में दाखिल होते हुए कितनी बड़ी तादाद में लोग अचानक दाखिल हो गए, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि एहलकार कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया और ज़रूरत से ज़्यादा, गुंजाइश से ज़्यादा जो हैं अफराद वो दाखिल हो गए, जिसकी वजह से अब कोशिश की जा रही है कि इस तादाद को कम की